हेलो स्टूडेंट, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। आज से हम सी प्रोग्रामिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं सी में या आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है अपना, तो ये क्लास आपके लिए है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज मीन्स जब हम अपने फ्रेंड से या किसी और से हम बात करना चाहते हैं तो हम हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो हम उसमें सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर क्या है, 0-1 की लैंग्वेज समझता है, तो सी प्रोग्रामिंग के जरिए हम कंप्यूटर से बात करेंगे। आइए तो देखते हैं इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें उसका बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। जैसे कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ABCD, और हिंदी में बात करते हैं तो छोटा बड़ा इस तरह से। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो उसके भी कुछ बेसिक रूल होते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा हैश इंक्लूड। अब ये हैश इंक्लूड क्या होता है? ये होता है एक प्री प्रोसेसर। क्या होता है? प्री प्रोसेसर। इसके बाद आते हैं हमारे studio.h, conio.h। ये हमारी क्या होती हैं? ये होती है हमारी हेडर फाइल और लाइब्रेरी फंक्शन। तो बेसिकली हेडर फाइल क्या होती हैं? हेडर फाइल और लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कोई लाइब्रेरी होती है जिसमें अगर कोई कभी आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट हुई तो लाइब्रेरी में आप जाके ले सकते हैं। इसी तरह से सी प्रोग्राम के में जब हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो कहाँ ढूंढते हैं? अपनी लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि studio.h में और conio.h में। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, मीन्स प्रोग्राम आपका रन करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारा आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन को बोलते हैं टर्मिनेटर। इसका काम क्या होता है? हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाना। अब उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं फंक्शन ओपन। यहाँ से प्रोग्राम क्या होगा? आपका फंक्शन ओपन होता है। उसके बाद क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि फंक्शन क्लोज। नेक्स्ट आता है एड्रेस बार। ये क्या होता है? इसमें हम किसी भी नंबर का एड्रेस स्टोर करते हैं, ये एड्रेस बार कहलाता है। इसमें सी में प्रिंट एफ क्या होता है? आपकी आउटपुट कमांड होती है, यानी स्क्रीन पे जो दिखेगा ना वो आपकी आउटपुट कमांड होती है। स्कैन एफ क्या होता है? आपका इनपुट कमांड। कंप्यूटर को जो भी आप कुछ देंगे वो इनपुट कमांड आपकी क्या होगी? स्कैन एफ। 0 से 9 तक के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इसमें इंटीजर। इसे हम %d से शो कराएंगे सी के अंदर। एंड 0.1 और पॉइंट की जितनी वैल्यू होती हैं वो हमारी कहलाती हैं फ्लोट में। उसको हम शो अप करते हैं %f से। नेक्स्ट वन आता है A to Z तक के जितने भी नंबर आएंगे उसको हम बोलते हैं करेक्टर, और ये हमारा शो होता है %c में। उसके बाद नेक्स्ट आता है गेट ch फंक्शन। ये हमारा क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। बेसिकली ये हमारे conio.h के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आता है अल्टर प्लस F9। इससे हमारा क्या है? कंपाइल होगा। प्रोग्राम को कंपाइल एरर चेक करने के लिए अल्टर F9 दबाते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल F9। ये हमारा है प्रोग्राम रन करने के लिए कमांड होती है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको सी सीखनी है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप जनरली बस ये याद करिए और कुछ नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं प्रोग्राम पे। आज आपको हम बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए, प्रोग्राम सी सीखने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉपी भी प्रैक्टिस करिए। तो ये बिल्कुल बेसिक है जिसमें मैंने आपको प्रोग्रामिंग बता दी है किस तरह से होती है। अब हम आते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का बेसिक रूल क्या होता है जनरली? देखिए, ये लिखा हुआ है, वैसे मैंने नहीं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश। इसके अंदर आता है इंक्लूड studio.h। उसके बाद आता है हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद आएगा हमारा void main। ये मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ओपन,
अब इसके बाद गेट ch, यहाँ सेमीकोलन। देखिए ये होता है सी का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि आपको हर प्रोग्राम में आपको लिखना ही लिखना है। हम इसके अंदर कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो वो सब इसके अंदर आएगा, लेकिन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसको अपनी कॉपी पे लिखिए, याद करिए, ये आपको 100% याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। 2 नंबर मीन्स जैसे कि 2 + 3 = 5, 7 + 6 = 13, इस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस चीज़ के करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चर लिखा। अब इसके अंदर जैसे कि हम 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो कंप्यूटर तो बिल्कुल खाली है, तो कंप्यूटर को आप पहले नंबर प्रोवाइड कराइए। नंबर मीन्स जैसे कंप्यूटर को आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आपने दिया 2 और 3, जैसे कि हमने बताया था। देखिए 0 से 9 तक के नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीजर नंबर ले रहे हैं हम। 2 नंबर को ऐड करना है तो एक नंबर हमने ले लिया i, दूसरा नंबर ले लिया j, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन। हमने कंप्यूटर को यहाँ पर 2 नंबर दे दिए, i और j। अगर बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे इसमें सर हमने 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, तो जनरली हम उनके लिए बताएंगे 2 और 3 अगर आप लेते हो ना तो ये नंबर फिक्स ही हो जाएंगे कि कंप्यूटर को आपको सिर्फ 2 और 3 ही को ही जोड़ना है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, हम अपनी मेहनत को एक ही बार करेंगे, उसके बाद आप इसमें कुछ भी डालिए, आउटपुट आपको हमेशा सेम रहेगा। आउटपुट आपका ऐड सम होके आएगा 2 नंबर को ऐड करने का। मीन्स 2-3, मैं नंबर 2-3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें आप 6, 7 डालिए, 15 और 20 डालिए, नंबर हमेशा आपके ऐड रहेंगे। इसीलिए हम ij लेते हैं। ij इसमें हम वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल, हमारे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ij हमने 2 नंबर ले लिए। अब सबसे पहले कंप्यूटर को आप नंबर प्रोवाइड कराइए। तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट, हमारी आउटपुट कमांड प्रिंट f, आप लिखेंगे डबल कोट के अंदर एंटर द फर्स्ट नंबर, सेमीकोलन। ये हमारी है आउटपुट कमांड, प्रिंट f एंटर द फर्स्ट नंबर। अब हम लिखेंगे इसमें अपनी सेकंड कमांड, स्कैन f परसेंटाइल d। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारा नंबर यहाँ पर इंटीजर, हमने नंबर ले रखा i हमारा वेरिएबल कैसा है, इंटीजर टाइप का नंबर है हमारा। तो इंटीजर के लिए हमने बताया था क्या आपको, इंटीजर में परसेंटाइल d लेते हैं, तो परसेंटाइल d है। उसके बाद एड्रेस बार i, यहाँ पर हमने कंप्यूटर को एक नंबर दे दिया, यानी प्रिंट f एंटर द फर्स्ट नंबर। तो हमने उसका स्कैन f परसेंटाइल d एड्रेस बार i, और हम डालेंगे कंप्यूटर को हम दूसरा नंबर देंगे, print प्रिंट f परसेंटाइल d एड्रेस बार j। देखिए अब ये इन 3 लाइनों से हमारा क्या हुआ, सॉरी एक हमने एक चीज में मिक्स कर दी, प्रिंट f देखिए इन 4 लाइन से हमने क्या किया है, कंप्यूटर को नंबर प्रोवाइड किया है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए हैज़ इंक्लूड स्टूडेंट.h, हैज़ इंक्लूड कॉन.h, ये हमारी हेडर फाइल होती हैं। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम आपका रन करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इंट ij, हमने 2 नंबर लिए हैं इंटीजर टाइप के, i और j। तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर जो खाली होता है, कंप्यूटर को हमें नंबर देना होता है, तो हमने क्या कहा, प्रिंट f एंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद स्कैन f परसेंटाइल d एड्रेस बार i।
जब मैंने ये लिखा तो कंप्यूटर के पास एक नंबर आ गया। इसी तरह से अब मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एड्रेस बार जे, तो कंप्यूटर के पास 2 नंबर आ गया। अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं 2 नंबर को ऐड करने का, तो कंप्यूटर को जैसे हम 2 और +3 करते हैं तो हमारा क्या आता है, जब हम 2 + 3 करते हैं तो हमारा 5 आता है। 5 मीन्स न्यू नंबर, तो यानी कि 2 + 3 = 5, 5 + 6 = 11। ये तीसरा नंबर आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में हमने 2 नंबर ले रखे हैं, लेकिन हम जब 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर भी आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम एक नंबर और लेंगे, जिसको हमने कर दिया k। तो कंप्यूटर में हमारे पास 3 नंबर हो गए, और कंप्यूटर को हमने एक नंबर ये दे दिया, एक नंबर ये दे दिया। अब इन 2 नंबर, कंप्यूटर के पास 2 नंबर आ गए, तो हमें क्या करना है, बस दोनों को जोड़ना होता है, यानी कि k = i + j सेमीकोलन। अब कंप्यूटर के पास k भी आ गया, यानी कि तीसरा नंबर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ आउटपुट कमांड एंड परसेंटाइल डी कोलन एंड के, उसके बाद गेट ch एंड फंक्शन प्रोग्राम 1। देखो ये है हमारा सी का पहला प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम ये थोड़ा टिपिकल भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस स्टेप याद होने चाहिए। देखो ये स्टेप आपको याद करना है, शुरू में आप याद करिए, कुछ भी करिए इस चीज़ को, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोग्राम आपके स्टार्ट होंगी। तो कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, इसके जरिए हम कंप्यूटर से बात करेंगे और कुछ नहीं। देखिए स्टार्ट हमने किया, हैज़ इंक्लूड story.h, हैज़ इंक्लूड conny.h, void main int ijk। हमने 3 नंबर ले लिए कंप्यूटर के पास, क्योंकि पहला नंबर कंप्यूटर i है, दूसरा j है, तीसरा k है। तो सबसे पहले कंप्यूटर खाली डिब्बा है, तो उसको नंबर प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें करेंगे प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर। तो कंप्यूटर को फर्स्ट नंबर देने के लिए आउटपुट कमांड लिख दी हमने। उसके बाद हमारा आता है स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस बार आई, कंप्यूटर को हमने पहला नंबर दे दिया। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर, प्रिंट एफ नहीं यहाँ पर आएगा, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस बार जे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर, कंप्यूटर 2 नंबर प्रोवाइड हो गए। अब उसके बाद उन 2 नंबरों को करना क्या है, या हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन 2 नंबर को हमें ऐड करना था, तो k = i + j कर दिया। उसके बाद k की वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद k में आ जाए, k को उसको हमने प्रिंट करा लिया। उसका प्रोग्राम गेट ch से प्रोग्राम क्लोज हो गया, एंड बस ये हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि माइनस का प्रोग्राम लिखिए, ये प्लस का है, माइनस का प्रोग्राम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको माइनस का प्लस का प्रोग्राम करने के लिए आप कमेंट में करिए कि किसने करा है। अगर आपको आ जाए तो अपनी मेहनत से करिए, अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दिए, मैं कल आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन अपने दिमाग से करिए। हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे इसमें, ओके। और इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट में। कृपया आप कहाँ से, किस कॉलेज के हो, आप उसमें कमेंट में लिखिए, और क्या सी में क्या पढ़ना चाह रहे हैं और अच्छे से, तो सारी चीज़ें हम आपको दोबारा बताएंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करिए, ओके।